जय सिया राम, जय गौ माता। सभी आदरणीय भाइयों को और बहनों को मेरे से एक सवाल अक्सर कर पूछा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के कि गौरक्षक का मतलब क्या होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, गौरक्षक का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं अभी अपने ज़मीन पर हूँ और ये मेरी ज़मीन निजी नहीं है, ये मैंने किराए से ले रखी। आप देखो, आप हाथों में मिट्टी लग रही है और गेहूँ में पीछे पानी चल रहा है। और ये जो समय रहता है, इस समय में मैं अपने मज़दूरी कर लेता हूँ और अपने दूसरे जो घर के काम वो कर लेता हूँ। उसके बाद घर की जो तकलीफ़ें हैं उनको देखता हूँ और जिससे मेरी सेवा चल सके, मेरा जीविका चल सके, मेरा जीवन चल सके, उसके लिए मैं खेती करता हूँ या दूसरे काम कर लेता हूँ। उसके बाद जो समय मिलता है उसमें गौ माता की सेवा करता हूँ। ये है भैया हमारे गौरक्षकों का जीवन। और उसके बाद सेवा के बाद भिखारियों की तरह लोगों के मुंह की तरफ देखता है एक गौरक्षक की, भाई कोई मदद करे मेरी, जिससे मैं गौ माता की सेवा करूं, अपने निजी कामों को निपटा सकूं। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। सारे जीवन गौरक्षक को मदद की आशा देखते देखते ही मर जाता है। अब इतना बड़ा गौ माता का मांस से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा। अब इसमें कंटेनर पकड़ने के बाद या पकड़ने से पहले क्या खर्चे हुए, किससे मिले, क्या हुआ क्या नहीं, समाज को इससे कोई मतलब नहीं है। समाज बस अपने ही वर्चस्व में लगा है कि हाँ, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। बहुत अच्छी बात है, सभी के सहयोग से सब काम होता है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, अभी एक ये पंजाब में अमूल की एक फैक्ट्री पकड़ी गई, अमूल दूध की। उसमें अमूल दूध तो बेचते ही थे वो, अमूल का पनीर है, दूध है और ये सब चीज़ें आते हैं, अमूल के प्रोडक्ट। उसी फैक्ट्री में, उसी डिपो में कम से कम 600 टन गौ मांस पकड़ा गया है। 600 टन, एक दो टन नहीं ना, 1-2 किलो, 600 टन गौ मांस जब्त किया पंजाब पुलिस ने, जिसमें सतीश जी भाई साहब की गोरक्षा दल से बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही। उनके माध्यम से उस फैक्ट्री को उसका सैंपल भेजा गया है मथुरा। अब सैंपल में निर्णायक जो भी निर्णय आए, लेकिन गौ मांस है ये सुनिश्चित है हमारे गौरक्षकों द्वारा। अब जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक विश्वास लोग नहीं करते हैं। और उसके बाद आगे की एफआईआर करवाना, उनको आगे कोर्ट में लेके जाना, ये सब चीज़ों में पैसा खर्च होता है गौरक्षकों का। अब वो पैसा कैसे आए? तो भैया गौरक्षक अपना मेहनत करते हैं, तब जाके वो उस सेवा के लिए पैसा निकालते हैं। जो ईमानदार गौ सेवक हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ईमानदार गौ सेवक जो ईमानदारी से सेवा कर रहा है, तो वो अपना मेहनत करके जो शेष समय बचता है उसमें गौ सेवा करता है। अब भैया शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि गौ माता की जिस तरह भारत में हत्या हो रही है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाएं। कुछ चुने हुए गौरक्षक हैं जो इस समय भारत में गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चुने हुए गौरक्षक हमारे पास हीरे की तरह हैं जो कर पा रहे हैं काम। उन्हीं गौरक्षकों को समाज जिनको गुंडा बोलता है, जिनको समाज गंदी और हीन भावनाओं से देखता है, ऐसे थोड़े से ही हमारे गौरक्षक हैं, उनका मनोबल न टूटे। इसलिए शासन प्रशासन से लोगों से निवेदन है कि मदद करें और मदद के लिए आगे आएँ। जिससे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में कि किसी से पैसा मांग रहा हूँगा, नहीं, मैं किसी से पैसा नहीं, लेकिन आप अपने स्तर से क्या मदद कर सकते हैं? आप कैसे खड़े हो सकते लोगों के साथ में? कैसे आप गौ माता की सेवा में आप अपना हिस्सा दे सकते हैं? वो चीज़ आप विचार करके मुझे ज़रूर बताएं कि भैया ऐसे दे सकता हूँगा। कि गौरक्षक किसी की तरफ भिखारी की तरह ना देखे कि भाई आशा से आपकी तरफ देख रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं। अरे भाई, गौ माता का ठेका थोड़ी ना और अकेले एक व्यक्ति ने ले रखा है, सभी का फर्ज बनता है। इतनी 600 टन यानी मांस गौ माता, कितनी गौ माता काट दी गई होंगी? आप अपने हृदय से पूछिए कि अपनी आत्मा आपकी अंदर से जवाब देगी कि आप कैसे आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि 600 टन गौ माता काटेंगे तो कितना मांस होगा। यहाँ 26 टन एक दिन में पकड़ाया, तो समझ लो 1 साल से कितनी गौ माता कट रही होंगी उस कत्ल खाने में।
भोपाल में। तो आप सभी से निवेदन है, गौ सेवकों की मदद करें। जय सिया राम, जय गौ माता। आपका गौ सेवक गोरज सिरवड़वातम।